As Delhi prepares to go to the polls to elect its 70-member assembly in less than 20 days, the Mustafabad constituency is set to become a key battleground in the high-stakes elections. With a significant Muslim electorate, Mustafabad has gained prominence with the entry of 2020 Delhi riots accused and former AAP councillor Tahir Hussain, who is contesting as the candidate of the Owaisi-led AIMIM. Incidentally, Mustafabad was one of the worst affected areas during the 2020 riots in northeast Delhi, which claimed over 50 lives. While the BJP has nominated five-time legislator Mohan Singh Bisht, the Congress has fielded Ali Mehdi. The AAP, which currently holds the seat, has replaced its incumbent MLA Haji Yunus with Adil Ahmed Khan this time. देखिए, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर मैंने तीन वादे लोगों से किए हैं। एक तो है शिक्षित मुस्तफ़ाबाद, दूसरा विकसित मुस्तफ़ाबाद और तीसरा सुरक्षित मुस्तफ़ाबाद। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के हर एक बच्चे के हाथ में कलम देना मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं चाहता हूं कि हमारी विधानसभा के बच्चे पढ़ें, लिखें, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर लड़कियों के लिए एक अच्छा स्कूल बनाना। अभी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक शानदार स्कूल बना रही है। हम उस स्कूल को अगले सेशन में मुस्तफ़ाबाद के बच्चों के हवाले करना चाहते हैं। Hitting out at the Congress and the BJP, the AAP candidate accused both parties of trying to destroy Delhi's development model. कांग्रेस पार्टी के पास न कोई नीति है, न कोई नेता है। पिछले 10 साल से हाशिए पर हैं, 0 सीट पर खड़े हैं। जब वो कोई बात करते हैं तो जनता जानती है कि जनता उनका मजाक उड़ाती है। अब वो 2500 रुपए की बात कर रहे हैं, जहां उनकी सरकार आज तक इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा सरकार कांग्रेस पार्टी की रही है। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है तब से यहाँ कुछ विकास भी हुआ है। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बात करती है अरविंद केजरीवाल जी के विकास को? आपकी इनकी जहां सरकारें हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ मिलकर दिल्ली के विकास मॉडल को ठप करना चाहती है। Mohan Singh Bisht, a five-time MLA from Karawal Nagar, was moved to Mustafabad by the BJP after the party decided to replace him with former AAP leader Kapil Mishra in Karawal Nagar. कैंडिडेट तय होने के बाद मेरा जो 1998 से लेकर 2008 तक का कार्यकाल था, जो इसकी अपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा की मैं बदला लूंगा। मैं वहाँ के विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मेरी पार्टी ने मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा होगा, इसीलिए तो मुझे मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। अब मेरा एक ही काम है, मुस्तफाबाद से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। Congress candidate Ali Mehdi, son of former legislator Hassan Ahmed, is looking to capitalize on his father's political legacy in the upcoming elections. देखिए, मुस्तफ़ाबाद एक ऐसा क्षेत्र है, अगर अभी आप आए होंगे आपने देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा बदहाली में है। 10 साल पहले कांग्रेस के यहाँ से MLA थे हसन अहमद साहब, कांग्रेस की सरकार थी। जो उस वक्त में काम हुए वो आज तक उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई। शीला जी के टाइम में जो काम हुए थे उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई। यहाँ पे हॉस्पिटल का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने एक मिनी हॉस्पिटल बनाया था यहीं शिव विहार तिराहे पे, उसको आज खंडर में कन्वर्ट कर दिया है आम पार्टी सरकार ने। स्कूल यहाँ पर है नहीं, स्कूल जो बनना था उस स्कूल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है यहाँ पर। वो स्कूल हाई कोर्ट की पिटीशन के बाद जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, तब जाके वो दिल्ली गवर्नमेंट को ये आदेश दिए गए कोर्ट से, जज साहब ने दिया कि इस स्कूल को बनाओ। Adding an interesting twist to the electoral contest in Mustafabad, the AIMIM has fielded Tahir Hussain, a former AAP councillor and an accused in the 2020 Delhi riots, who is currently lodged in the national capital's Tihar jail. His son charged the Aam Aadmi Party of betraying his father's trust when he needed them the most. देखिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है। मेरे फादर ने मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में सबसे पहले नेता वो थे जिन्होंने यहाँ पे विधानसभा मुस्तफ़ाबाद में आम आदमी पार्टी को ज़िंदा किया हो। 10 साल तक मेरे फादर ने यहाँ पर दिनों रात मेहनत करके, दिनों रात एक करके उनके लिए तन मन धन लगाकर यहाँ पे उनको ज़िंदा करा, उनके लिए मेहनत करी, उनका जनाधार बनाया और यहाँ पे भी पूरी दिल्ली में भी उन्होंने मेहनत करी। लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ी, जब उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया,
जिसकी वजह से कई तकलीफ़ों का हमें सामना भी करना पड़ा उस परेशानी में, और आज भी उसको करना पड़ रहा है। For the local electorate of Mustafabad, as elections approach, among the pressing concerns include dilapidated roads and poor sewage infrastructure. मेन मुद्दा क्या है कि हमारा ये करावल नगर रोड है ना, ये यहाँ से लेकर आप वहाँ तक चले जाओ, पूरे में गड्ढे ही गड्ढे हैं। कांग्रेस के राज में फिर भी ठीक था, लेकिन जब से मनोज तिवारी बना है, यहाँ कोई इस रोड का काम ही नहीं हो रहा। करावल नगर रोड का पूरे में गड्ढे ही गड्ढे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। बेकार रोड हो रहे, बिल्कुल किसी मतलब का रोड नहीं है। हाँ, और देखो ये नाला, इसमें पानी भर जाता है, ये सब बाहर बहता है, सारी ये टूट रही है, नाली के साइड क्या नाम है, रोंग साइड सब टूट रही है। और भी काफ़ी मुद्दे यहाँ पे देखो जी, जैसे कि मान लो आप ट्रैफिक जाम लग जाता पूरे रोड पे, आप कभी भी चले जाओ जाम ही रहता है इस रोड पे। आप भी आए होंगे इस रोड से, शायद आप जाएंगे भी रिटर्न में, जाम ही मिलेगा आपको इस रोड पे। तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ के हाजी उन्हों से हमने तो आज तक देखा नहीं, हमने आज तक देखा नहीं उन्होंने विधायक साहब को। At the top of the minds of young voters in Mustafabad is improvement in infrastructure for better education. जी, मैं तो ये मुद्दे लेता हूँ जो स्कूलों को अच्छा लगा या फिर कोचिंग वगैरह को सही करे और एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट कराए, मैं तो उसे ही वोट के लिए देना चाहूँगा बस। और रही बात इनकी कि ट्यूशन्स वगैरह में अभी फ़िलहाल में मोमेंटम में हुआ था स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कि सरकार ने कंडक्ट करवाया था, उसके अंदर अगर ऐसा होता रहे तो हम उसी सरकार को देंगे। मुस्तफा विधानसभा में कितनी ज़रूरत है एजुकेशन को लेकर के काम करने की, प्रमोट करने की, लेकिन अभी तक भी जितने भी अपने लीडर्स रहे हैं वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, कोई एक सर्टेन पार्टी को मैं टारगेट नहीं करूँगी। कुछ खासा उनका रुझान था नहीं, है नहीं। एक स्कूल है अपने एरिया में जो ज़माने से बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है तो बन रहा है, उसको लेकर के किसी भी लीडर का अभी तक कोई खासा इंटरेस्ट दिखा नहीं कि उसका जल्दी से उसको तामीरी काम उसका कंप्लीट कराएं, ताकि जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं डिफरेंट एरिया में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं 1-2 किलोमीटर दूर, तो उनको वो सारी दिक्कत ना पेश आए। The voters of Mustafabad for now seem to be divided over their preference in this year's election. While some back Aam Aadmi Party, others are rooting for the Congress and the BJP. मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जैसी सरकार पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। यहाँ महिलाओं को सारी सुविधाएं हैं, ठीक है जी, और लोगों को बिजली फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए या डॉक्टरों की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि केजरीवाल एक बार नहीं बार बार। मुद्दा ये है अब यहाँ पे हसन अहमद ने काम किया है और उसके बेटे को भी इसी बात पे वोट मिलेगी और यहाँ पे कांग्रेस सरकार जीतेगी और अच्छी वोटों से जीतेगी। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इसको जिताएंगे। इन्होंने काम किया है, वे भी इस बात को कहते हैं कि भाई हसन अहमद ने यहाँ काम किया है, हम उसके साथ हैं। मुद्दे तो काम का ही है, बस हमें कोई खाने को तो देता नहीं है, आपा पड़ा करना आपा पड़ा खाना। बाकी हमारे नाली के वैसे कैसे रोड राड के काम है, इसको हमारे हसन अहमद ने करा और किसी ने नहीं कराया। यहाँ का माहौल इतना बदला हुआ भैया, आजकल कोई किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएगा। सब अपनी अपनी में जो हो रहा है होने दो, सब अपने उस पर ध्यान दे रहे हैं कि ये बीजेपी पे है तो भैया वो बीजेपी पे ही डालेगा, या आम आदमी पार्टी पे आम आदमी पर डालेगा। और लेकिन यहाँ पे जो इस बार का सरकार बनेगी अपने यहाँ पे एमएलए की, वो बनेगी बीजेपी की, क्योंकि 3 विधायक आपस में लड़ रहे हैं, अली मेहंदी, आदिल अहमद और वो क्या नाम है उसका, ताहिर हुसैन। ये तीनों कटेंगे, बीजेपी बनेगी यहाँ पे भी। Mustafabad will go to polls along with the 69 other constituencies in Delhi in a single-phase election on February 5th. Results for the 70-member assembly will be declared on February 8th.